हाँ, नमस्कार। मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज़। जी हाँ, आज मैं हूँ नई दिल्ली विधानसभा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उस एरिया में जो गोल मार्केट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, लॉकडाउन के चौथी चरण की समाप्ति के दिन तक दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी अपने राष्ट्रीय महामंत्री विजय राजपूत के साथ लगातार राशन वितरण, किट वितरण और कहीं ना कहीं फल वितरण, कॉपी किताब, पेंसिल का वितरण और सैनिटाइज किट का वितरण करते, यानी हर ज़रूरतमंदों की दिलों की धड़कन बने दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी इस समय लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति के दिन भी फल वितरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से कुछ लोग मिले हैं जो अपनी अपनी विचारधाराओं को रखे हैं। वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी ये दावा करती है कि हम देते हैं लोगों को रोज़ाना भोजन, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग कहाँ छूट जाते हैं। जिस दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं मिलकर के ये घोषणा करती है, हर वोटर, हर मतदाताओं को पहचान लेती है हर गलियों में जब मतदान लेना होता है, लेकिन जब किसी गरीब ज़रूरतमंदों को मदद करने की बात आती है वहीं सरकार ऑनलाइन फार्म भरवाती है। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो घरों में काम करते हैं, जो चौकीदारी करते हैं, उनका परिवार आज सड़क पर उस नज़रिए से देखता है कि क्या कोई सरकार उन्हें भी पहचानती है। उन पहचान से छूट जाने वाले, यानी किसी भी सरकारों की नज़र में न आने वाले ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नहीं पहचान पाती हैं कोई सरकारें। उन्हें पहचानती है दलित शोषित न्याय मंच। जी हाँ, दलित शोषित न्याय मंच लगभग लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति के हर दिन खाना वितरण, भोजन वितरण के साथ उन्होंने फल वितरण, यानी हर ज़रूरतमंद का वह सामान हर लोगों को मुहैया कराने की कोशिश किया जो सरकारों से छूट जाती रही हैं। जी हाँ, वहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से दलित शोषित न्याय मंच के जनरल सेक्रेटरी विजय राजपूत भी कंधे से कंधा मिला करके और किस तरीके से गरीबों में फल वितरण करते दिख रहे हैं। जी आप देख सकते हैं जिस तरीके से बच्चे भी वहाँ हाजिर हैं, छोटे बच्चे, अबोध बच्चे, जिन्हें सरकार कभी कहती है राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ वोट, उन्हें नहीं दे पाती सरकारें कोई मदद। उस बीच में दलित शोषित न्याय मंच बन के आया है गरीबों का मसीहा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग कुछ बांट पाते हैं और कौन कौन लोग यहाँ खड़े हैं, कितनी लंबी लाइन है, सबको आप अपने एक नज़रिया से देख तो सकते हैं, लेकिन कहीं सोचने की बात तो आती है कि सरकारें क्यों नहीं दे पाती इन गरीब लोगों का ध्यान और क्यों नहीं कर पाती इन लोगों की मदद। उस बीच में मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा वह गोल मार्केट के एरिया जहाँ छोटे छोटे अबोध बालक जिनके हाथ में होनी चाहिए थी कलम और पेंसिल। राइट ऑफ एजुकेशन के तहत सरकारों की बनती है जिम्मेदारी कि किसी भी बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं ना कहीं परेशान न होना पड़े, जिन्हें पढ़ाने के लिए सरकारों की होती है जिम्मेदारी। लेकिन होता क्या है कि वह बच्चों के घर में पेंसिल नहीं, किताब नहीं, यहाँ तक कि पौष्टिक आहार भी नहीं पहुँच पाता है। ऐसे लोगों की दशा देखती है केवल दलित शोषित न्याय मंच। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं दलित शोषित न्याय मंच की प्रक्रिया लगभग लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति पर फल वितरण करती हुई, जहाँ रवि जौहरी अपने राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी के साथ क्या कहते हैं उनके राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी कुछ कहना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी की बात सुन सकेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी को क्या कुछ कहते हैं दिल्ली ये हमारा लॉकडाउन का जो लास्ट समापन है तो हमने फल से किया है। जी बिल्कुल ऐसी सेवा करती रहेगी। और पिछले मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि हमारी दलित शोषित न्याय मंच पिछले 30 साल से काम कर रहा है दिल्ली के अंदर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो भी कोई ऐसी आपदा आती है, कोई दिक्कत आती है किसी को, व्यक्ति को भी, पूरे हिंदुस्तान में समाज में किसी के प्रति, तो उसको समस्या को माननीय अध्यक्ष जी बड़े अच्छी तरह निपटाते हैं हम लोग। दिल्ली सरकार अपने स्तर पर बड़े पैमाने पर काम कर रही है और मैं ऐसा कतई नहीं कहूँगा कि दिल्ली सरकार द्वारा राशन वितरण प्रणाली जो चल रही है वो बदस्तूर जारी है। बस मैं मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहूँगा कि जो उनकी भोजन वितरण प्रणाली है और राशन वितरण प्रणाली है, जो भी लोग उनके वॉलंटियर्स हैं, केवल ये मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि वास्तविक लोगों की वास्तविक पीड़ा को समझते हुए
और वास्तविक ज़रूरतमंदों तक अगर ये राशन किट और ये भोजन जो वितरण आपका चल रहा है और इसकी गुणवत्ता पर भी जो भोजन वितरण की जो गुणवत्ता है उस पर भी अगर थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री ध्यान दें तो ये मेरा मात्र केवल निवेदन है, क्योंकि गरीब जनता है, दिल्ली की जनता है और यहाँ पर एक असहाय बेबस लाचार जनता है जो घरों में चौका बर्तन का काम करने वाली जनता है, झाड़ू पोंछा करने वाली जनता है, जो आज पूरी तरह असहाय हो चुकी है, क्योंकि कोरोना के चलते लोगों ने अपने घरों में इनका प्रवेश बंद किया, जिसके चलते जो इनका एकमात्र आय का साधन था वो बंद हो गया है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एक और निवेदन मेरा दिल्ली सरकार से है कि जिस तरह से 8 जून को माननीय मुख्यमंत्री ने समाचार पत्रों के माध्यम से सभी शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स जो खोलने की बात कही है, मंदिर खोलने की बात कही है, ये कहीं बड़ी तबाही का दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए बड़ी तबाही का कारण ना बन जाए। ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मन बहुत चिंतित है, बहुत व्याकुल है। और माननीय मुख्यमंत्री ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अगर फिर से मंथन करें, फिर से चिंतन करें कि कहीं ये दिल्ली वासियों के लिए और दिल्ली सरकार के लिए बड़ा सर्द और दिल्ली वासियों के लिए कहीं बड़ी तबाही का कारण ना बन जाए, तो इस पर चिंतन और मंथन की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, जैसे रवि जोरी जी, जैसा कि जब अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय अरविंद केजरीवाल की एक मुहिम थी कि सड़क के किनारे बैठे हुए व्यक्तियों का भी वोटर आईडी कार्ड बने, उनका भी आधार कार्ड बने। यानी उनको चिंता थी उस पटरी पर बैठने वाले लोगों की, क्या केवल वोट के लिए। आज वही सरकार खड़ी है दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल सीएम है, लेकिन अपने मतदाताओं का ध्यान नहीं दे पाए, आज उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाए जिनको वो कभी सड़कों पर सोचते थे। ये कहीं न कहीं दोहरी चाल है। ये क्या कर पाएंगे कोरोना की इस महायुद्ध में गरीबों की मदद? संदेहात्मक बात है। आप इससे स्पष्ट क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, प्रवासियों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। कभी उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कभी रेल दुर्घटना हो जाती है, कभी ट्रक दुर्घटना हो जाती है, और कभी प्रशासन द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने सड़क पर पड़े अनिवासी नागरिकों को, जिस तरह से दिल्ली के नागरिक होने का स्थायी प्रमाण पत्र दिया, उनका वोटर आई कार्ड बनाया, उनके आधार कार्ड को भी उन्होंने अप्रूवल दी, लेकिन आज जिस तरह से वो वोटर सड़कों पर मारा फिर रहा है और भूख से तरसते हैं, प्यास से तरसते हैं, ये कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार की गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि ये गरीब जनता, भूख से त्रस्त और प्यास से त्रस्त जनता को इस तरह से प्रताड़ित ना करें। मानवीय मूल्यों के आधार पर कहीं ना कहीं इनका सहयोग करें और स्वयं इस बात की जांच करें कि क्या उन लोगों तक ये सेवा, उनके द्वारा दी जाने वाली, सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं क्या उन्हें उपलब्ध हो पा रही हैं। मेरा ये विशेष निवेदन मुख्यमंत्री से रहेगा। और आज एक बात और निकल कर आई है कि दिल्ली के जितने भी निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा स्कूल माफियाओं ने, सरकार ने आरबीआई को आदेश जारी किया कि किसी से भी किसी भी तरह की कोई भी लोन, जिसने भी लोन लिया, जिसने भी ऋण लिया, चाहे वो किसी भी आधार पर लिया, उसको किसी भी तरह से सताया ना जाए। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। लेकिन स्कूल माफिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने उन बच्चों के, उन गरीब बच्चों के घरों में नोटिस भेज दिए हैं कि फ़ीस जमा नहीं हुई तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा और आपको अगली परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कड़ी चुनौती है दिल्ली के गार्जियंस के सामने, उन गरीब बच्चों के माँ बाप के सामने, जिन्होंने
अपने कोटे के आधार पर, आरक्षण के आधार पर उन स्कूलों में दाखिला तो ले लिया और उस स्कूल प्रशासन ने दाखिला भी दे दिया, मगर उनकी मनमानी बदस्तूर जारी है। तो ऐसे स्कूलों पर लगाम कसी जाए और इस गरीब जनता को इस फीस, इस जो शुल्क है जो हर 3 महीने बाद ये स्कूल माफिया लेते हैं, बड़ी धनराशि के रूप में लेते हैं, इस पर सरकार मंथन करे और इसको कहीं ना कहीं इसमें रियायत दी जाए, छूट। देखो, उनका कहा और किया तो सभी को मालूम है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और दिल्ली की जनता ने जिस तरह से भरोसा इस सरकार पर जताया था, सर आंखों पर इस सरकार को बैठाया था, वो भरोसे पर खरी नहीं उतरी केजरीवाल सरकार। वो भरोसा जो है ना कहीं लोगों का, मतलब लोग अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने शायद एक गलत व्यक्ति का चुनाव किया, गलत व्यक्ति को हमने जनादेश दिया। तो अब इस सरकार की जितनी खामियां गिनाई जाए उतनी कम है। ये तो खामियों की बुनियाद पर टिकी सरकार है। खामियों से भरा हुआ एक टोकरा है कि उसके अतिरिक्त उस टोकरे में कुछ है ही नहीं।